Class 9, good morning. Last topic of chapter number 4, Working Institutions, 4.4, page 69. Children, आज ये आखिरी टॉपिक है आपका सिलेबस ख़त्म. SST सिलेबस फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड. मेरी तरफ से आपका SST फिनिश हो गया है, आज हो जाएगा. द जुडिशरी, लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम. आखिरी बार एक बार फिर वापस आते हैं हम ऑफिस मेमोरेंडम पे, जहाँ से हम इस चैप्टर में शुरू हुए थे. लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विद. दिस टाइम लेट अस नाउ रिकॉल द स्टोरी, but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. ये जो verdict था, फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का मान्य है और जो उसने दिया वो सब ने एक्सेप्ट किया. इमेजिन करो क्या हुआ होता अगर ये सिचुएशंस होती. इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री. पहली बात, क्या होता अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कंट्री में नहीं होता. इवन इफ़ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ़ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी तो वो सरकार के एक्शंस को जज करने के लिए उसके पास पावर ना होती. अगर उसके पास पावर होती तो कोई भी ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट को ना करता कि वो एक फेयर एंड फाइनल वर्डिक्ट दे. और अगर वो एक फेयर जजमेंट देता भी तो जो उसको अपील करते अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर, वो जजमेंट को एक्सेप्ट ना करते. ये देख रहे हैं आप, वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी, प्लीज स्टॉप टायर. ठीक है, नीड नॉट अप्लाई. ये कोई वो दे रखा है ऐड. अच्छा जी, दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ कंसिडर्ड असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. यही ज़रूरत है कि जुडिशरी की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होती है जहाँ पर डेमोक्रेसीज हैं. इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी. सारी कोर्ट्स अलग अलग लेवल्स पर एक देश में इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पर होती है, उनको जुडिशरी कहते हैं. आप अंडरलाइन कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बनाइए. व्हाट इज़ जुडिशरी? ठीक है. ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी. भारत की जुडिशरी कंसिस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल कोर्ट. मतलब जैसे जलंधर है तो लोकल लेवल की कोर्ट. ठीक है, ये होती है जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, लोकल लेवल पे कोर्ट. इंडिया के पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करती है सारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश के अंदर, और उसके फैसले जो होते हैं फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं ऑल अदर कंट्रीज, ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज. और वो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट ले सकती है बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. नागरिकों के बीच में कोई मतभेद है, झगड़ा है, उसका बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट. नागरिकों के बीच सरकार से कोई मतभेद है, उसका झगड़ा वो भी लेती है. बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोई मतभेद है, झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो भी लेती है. बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन एंड स्टेट लेवल, सरकार के बीच और यूनियन या स्टेट लेवल की सरकार के बीच कोई झगड़ा है, उनके फैसले कराती है. इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. आप ध्यान रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है अपील के लिए, चाहे वो सिविल केस हों चाहे वो क्रिमिनल केस हों. दोनों केसेस के लिए हाईएस्ट कोर्ट है अपील के लिए. वो हाई कोर्ट की अपील
के अगेंस्ट फैसले भी लेती है। बंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार जाता है, हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट से हार जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन दैट इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव। इसका शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट पावरफुल जुडिशरी है भारत की। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मतलब ये क्या होता है कि उसके लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव उसका कंट्रोल में नहीं होती। फिर से देखिए, जुडिशरी मीन दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द वो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली या एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं होती जुडिशरी। जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर। जो पार्टी उस समय शक्ति में है, पावर में है, उसके कहे अनुसार या जो डायरेक्शन गवर्नमेंट देती है उसके कहे अनुसार जुडिशरी काम करे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कोई बंधी हुई नहीं है। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and executive. यही कारण है कि आजकल की जो सारे देश मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ बनी मॉडर्न आधुनिक लोकतंत्रता है जिन देशों में, उनकी जो कोर्ट्स होती हैं उनमें इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव होती हैं। इंडिया ने भी ये अचीव कर लिया है। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के कहने पर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है जी, आपको अब पता लग गया। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज राष्ट्रपति नियुक्त करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह प्राइम मिनिस्टर देता है उसकी कंसल्टेशन के साथ। और वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको भी साथ में लिया जाता है। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। मतलब ये भी हो गया एक तरह से, भाई ये हेड तो यही हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनको सलाह देते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर को भी क्या पता जो चीफ जस्टिस है और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का और जो या हाई कोर्ट के जो अफसर हैं, बड़े जजेस हैं, उनकी सलाह के अनुसार किसी को नियुक्त किया जाता है। पर रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की होती है, पास प्रेसिडेंट करता है। बहुत लिटिल स्कोप होता है इंटरफेरेंस का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। ये भी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में बहुत ही कम स्कोप है दखल अंदाजी का। सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अक्सर अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, वो सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करता है। एक बार पर्सन जो अपॉइंट हो जाता है जज की तरह सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अब इसको ना के बराबर है उसको वहाँ से, उस जगह से, उस पोजीशन से हटाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को सोचना पड़ता है, लेकिन और कोई उसको रिमूव भी नहीं कर सकता। और अगर एक जज के खिलाफ कोई इम्पीचमेंट है मोशन, तो तब उसको 2/3 मेंबर्स ऑफ दी लोकसभा एंड राज्यसभा मेजॉरिटी अगर उसको नॉन कॉन्फिडेंस वाला वोट दे देती है, फिर हटाया जा सकता है। फिर इन बड़ी हस्तियों द्वारा उनको हटाया जा सकता है। बट ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है हमारे भारतीय लोकतंत्र में कि किसी सीनियर जज को या जज को निकाला गया हो। जुडिशरी जो है भारत की बहुत ही पावरफुल है पूरी दुनिया में जुडिशरी। ठीक है, अब याद रखो, वैसे तो सब चीज़ पावरफुल है बेटा, मैं बताऊँ, एग्जीक्यूटिव भी पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर भी पावरफुल है, प्रेसिडेंट भी पावरफुल, हर एक का अपना अपना रोल है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते जुडिशल इंडिया की वो भी बहुत पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो अगर चाहे देश के संविधान में कोई फेरबदल करना चाहे या उसको इंटरप्रेट करना चाहे, वो कर सकते हैं। वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं किसी लॉ को, अगर लेजिस्लेचर या कुछ कहे या एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन ले तो उस लॉ को भी इनवैलिड कर सकते हैं। अगर यूनियन लेवल या स्टेट लेवल पे भी इसको खारिज कर सकते हैं। इफ़ दे फाइंड सच लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। बस देखना ये होता है कि ये जो कानून बना है कहीं ऐसा तो नहीं संविधान के
विरुद्ध हो, भारतीय लोकतंत्र संविधान के विरुद्ध हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। इस प्रकार से डिटरमिन करते हैं अपने संविधानिक वैधता को किसी भी लेजिस्लेशन में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को किसी भी लेजिस्लेशन के एक्शन में एग्जीक्यूटिव के देश भर में जब एक चैलेंज होता है उनके सामने, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी रूल किया है इसकी कोर तक, और इसके बेसिक प्रिंसिपल जो हैं अपने संविधान के, राइट, पढ़ा है, जिनको वो चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकती। जो पावर्स हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी जो हम पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी, वो अलाउड टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आप ध्यान रखिए, इसका जोड़ भी हमारे हकों के साथ है। फंडामेंटल राइट्स का वो गार्जियन है, अभिभावक है। याद रखिए, जैसे हमारे अभिभावक होते हैं, स्कूल में जाके मिलते हैं, पापा मम्मी नहीं है, तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स के इंडियन जुडिशरी भी गार्जियन है। अगले चैप्टर्स में ये दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि सिटीजन्स को राइट अप्रोच होती है कि वो कोर्ट से अपनी किसी भी रेमेडी को, अपनी सुधार को कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई वायलेट किया है किसी राइट को। वायलेशन, ब्रेकिंग ऑफ रूल ऑफ एनी राइट, उनके हक को अगर कोई तोड़ा गया है, वायलेट किया है। अभी कुछ सालों में कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। हाल में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानव अधिकारों के बारे में, पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में। कोर्ट्स ने बहुत जजमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी दिया है। कोई भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट को पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर उनके कोई ह्यूमिलेशन होता है, अगर उनको कोई हर्ट करता है, कोई एक्शन गवर्नमेंट का, ठीक है, धर्म पे के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे भी कोई एक्शन अगर सरकार का उनको हर्ट करता है, ह्यूमिलेटेट करता है, इंसल्ट करता है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, कहते हुए पब्लिक इंटरेस्ट के कोर्ट्स जो हैं वो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स टू मेक डिसीजन। जो अगर सरकार के पास ये पावर है फैसला देने की, डिसीजन लेने की, अगर उसका कोई मिसयूज होता है सरकार के द्वारा, तो कोर्ट्स बीच में दखलंदाजी कर सकती हैं। वो माल प्रैक्टिसेस को, पब्लिक ऑफिशियल्स जो इनके हिस्से हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस, उनको भी चेक करती हैं। इसीलिए एक जुडिशरी जो है हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल एंजॉय करती है। ये देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री JS खेहर, ये जुडिशरी के बेटा हर एक का होता है इनका, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ये पावर है जुडिशरी की। और आप देख रहे हैं ये इधर बिल्कुल राइट में JS खेहर 25 जुलाई 2017 में, ठीक है, ओथ लेते हुए ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, मिस्टर JS खेहर एंड श्री रामनाथ कोविंद। तो बेटा ये सब चीज़ें थी जुडिशरी का लेवल। ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिविक्स का जिस प्रकार मैंने पिछले पीरियड में कहा था कि अब सिलेबस ख़त्म है, राइट, आपका SST का भी आज सिलेबस ख़त्म हो चुका है। Your responsibility and duty to start revising from your books, listening your videos, listening your जो अंडरलाइन कराए हैं उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क में। अब जो बच्चे ध्यान से सुनते रहे, करते रहे, उनको फ़ायदा, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें भाई, क्योंकि 10th क्लास में जाना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। SST में खूब लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब अच्छे नंबर आते हैं, पास होते हैं। और 10वीं क्लास की प्रमोशन में
और 12वीं क्लास की प्रमोशन में थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं टीचर्स लोग, चेकिंग में भी, पेपर डालने में भी। तो ये चीज़ अब आपको बार बार मैं कहता रहा हूँ वीडियोज़ में, समझ आ गई होगी कि पेपर भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। 10वीं में जाना है और चेकिंग भी कोई लिबरल नहीं होती, स्ट्रिक्ट ही होती है। हर एक चैप्टर के बाद ये देखिए बहुत छोटे छोटे में दिए हुए हैं, मैंने अंडरलाइन कराए थे। जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है। तो दो दो लाइन में ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये रही एक्सरसाइज, अपने एक्सप्लेनेशन जो आपको किया गया है, जो आपने समझा उसके आधार पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप ट्राई खुद कीजिए। राइट, इसमें पता चल जाएगा आपको, जो पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन इम्तिहान में आ रहा है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर सिलेबस। बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन। आप अपनी अब तैयारी पूरी शुरू कर दो, और जहाँ किसी टॉपिक में आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन पर, मैसेज पर कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 5वां लेसन डिलीटेड है, हमने लेसन 4, लेसन 3 समाप्त कर दिया है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।